Assalamu alaikum and welcome to the very first video podcast of गुजरांवाला। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। और जो रिस्पांस जो है वो पहले वीडियो में मिला वो बहुत ही उम्दा था। उम्दा मतलब बहुत ही आला था। हमें साथ साथ अपनी उर्दू भी बेहतर करनी है। तो लास्ट गेस्ट पे जो आपका रिस्पांस था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। उससे पहले भी ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोग जान रहे हैं तो छोटी छोटी जो लोकल कंपनीज़ हैं वो भी हमें कांटेक्ट कर रही हैं। तो आप भी हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकें। नीचे कहीं ईमेल लिखा आ रहा होगा, उस ईमेल पे आप अपना जो है वो ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दें ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें और वो चीज़ जो क्वालिटी है हम उसको भी यहाँ पे सेल आउट कर सकें। और जैसे ये मामला चल रहा है, चलने देना चाहिए। मज़ा आ रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। तो आज जो हमारे पास गेस्ट हैं, छोटी सी मुन्नी सी मेरे सामने तो मुझे ना मॉनिटर में भी नज़र आ रहा है वो छोटी सी लग रही हैं। तो लेकिन काम जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे वो लोग आएंगे जिनके काम ऐसे हैं कि बिला इख्तियार हम कह उठें क्या कहने उनके बारे में। तो उनका काम जो है वो बहुत ही आला और बहुत ही कंसिस्टेंट, मतलब छोटी सी ही एज में, मुझे तो मेरी ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि छोटी सी एज में उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम जो हैं वो करने शुरू कर दिए। तो देर नहीं लगाते। वो मॉडल हैं, ब्लॉगर हैं, वीडियो ब्लॉगर हैं और मेकअप भी आता है ना खुद ही किया। इसका मतलब आता है। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन आपको नज़र आएगा अब। कैसी है रिदा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या हो रहा है आजकल? बस गुजरांवाला लाहौर में एक सीन चल रहा है, काम शाम। हाँ, मैं आजकल आपकी स्टोरीज देख रहा हूँ, कभी आप लाहौर कभी इधर गुजरांवाला। तो क्या चल रहा है? बेसिकली सीन ये था कि पहले तो स्टार्ट ऑब्वियसली गुजरांवाला से किया था। ठीक है। 3-3.5 साल हो गया ऑब्वियसली। इसको हम बाद में बात करेंगे। अभी करंटली प्रेजेंटली क्या चल रहा है? प्रेजेंटली ये चल रहा है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। कभी लाहौर से इनवाइट्स आ जाते हैं, शूट्स आ जाते हैं और फिर गुजरांवाला को भी देखना साथ साथ। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ अपने शहर को देखो कि लाहौर जाऊँ। डिमांड ज्यादा हो गई है, काम बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरा ख्याल में आप लोगों ने ही लोगों को बताया कि ये चीजें किस तरह चलती हैं। वो फिर ना स्केड्यूल करने में इतनी मुश्किल होती है, फिर बंदा थक जाता है, फिर मेरा दिल करता है मैं कहीं भी ना जाऊँ। फिर घर में ही रह ले बंदा। तो रिदा कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली गुजरांवाला से ही हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे यहीं से स्टार्ट किया, गुजरांवाला में स्टार्ट किया। ठीक है। मेरी फैमिली जो है सारी हाफ कुवैत से है, ठीक है, हाफ पाकिस्तान से। गुड, दैट्स ग्रेट। आर्मी पर्सन मिक्स ही है सारे आजकल मिक्स ही होते हैं, कोई भी एक जगह नहीं रुकता। तो क्या फैमिली में कौन कौन है इस प्रोफेशन में? फैमिली में मैं पहली बंदी थी। हाँ। अब आगे हैं? अब कोई भी नहीं है। अभी भी कोई नहीं। अभी भी पहली बंदी है फैमिली में? अभी भी मैं ही हूँ क्योंकि अच्छा। उनको यही है कि बस खाने पीने चली जाती है। फ्री कपड़े मिल जाते हैं। उनके माइंडसेट में यही है अभी तक। उनको नहीं हम चेंज कर सकते। अच्छा। क्योंकि वो हमारी फैमिली जो है वो ये कह रहे, पॉडकास्ट में बोल नहीं सकती, थोड़ा बैकवर्ड। हाँ ठीक है। वो नहीं आने देते, अपने बच्चों को नहीं आने देते। लेकिन हाँ एक चीज इंस्पायर की है, जो होम हाउस वाइफ है, ठीक है, उन्होंने अपना स्टार्ट किया है कि अपना YouTube चैनल्स बना दिए हैं, रेसिपीज अपलोड करती हैं विदाउट फेस जो। हाँ ठीक है। वो रेसिपीज अपलोड करती हैं, उसको मजे के खाने बना के। हाँ, उसमें ये होता है कि आपकी फैमिली को भी कोई इशू नहीं होता और वो खुश होते हैं, बल्कि इवन के मेरा ख्याल है। और वो जब मुझे देखते हैं ना, रिदा के इतने फैंस हैं, इतने लोग जानते हैं, तो इसका शादी कैसे होगी, रिश्ता कैसे होगा, ये वो इतना। बल्कि मेरा ख्याल है कि इस सीन में रिश्ते ज्यादा आने चाहिए। नहीं, बड़े खिचड़ी पकती है। अच्छा, खिचड़ी पकती है यानी के कोई एतराजात होते हैं? एतराजात कैसे कपड़े पहन के जा रही है, ये क्या कर रही है, कैसी गैदरिंग में बैठ रही है। फिर ये सीन होता है कि मेरी तो फैमिली को कोई मसला नहीं है, ठीक है, दे आर मोस्ट सपोर्टिव, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। मेरा नान का साइड बहुत सपोर्टिव है, अल्हम्दुलिल्लाह। दाद को थोड़ा मसला, दाद को से बनती नहीं है। ठीक है। तो नान
का साइड बहुत सपोर्टिव है, वो खुश होते हैं देख के कि कहीं जा रही है, कुछ बन रही है, इंडिपेंडेंटली कुछ कर रही है। जाहिर है आजकल फॉलोअर्स का ज़माना है, तो माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वो फिर जब देखते हैं ना कि किसी अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रही है, फिर उनको खुशी होती है देख के। जब मैं अपने नाना अब्बू को भी इवन बता रही होती हूँ, वो खुश होते हैं देख के, क्योंकि हम लोगों का फाइनेंशियली इतना वो नहीं था। ठीक है, तो वो कहते हैं कहीं पहुंच जाए बच्ची, आगे बहन भाइयों को सपोर्ट कर देगी जाके। तो बहन भाई कितने हैं? हाँ माशाल्लाह 3 बहनें, एक भाई। भाई सबसे छोटा है, भाई सबसे छोटा है, मैं सबसे बड़ी हूँ। आप सबसे बड़ी हो? वाकई यार सबसे छोटी लगती है तो बड़े का बोना है बस हो गई हो, बड़ी हो गई है। तो क्या, सॉरी टू से, लेकिन क्या एज है आपकी? कौन से ईयर में पैदाइश हुई थी? 99। यू आर टू यंग। 99, हाँ 20, 21, 22। और मैंने ब्लॉगिंग जो थी वो की थी 17-18 आई गेस। अच्छा 17-18 में, कोरोना से कोई 1-1.5 साल पहले। 18 में प्रोबेबली, 17 का एंड था, 18 का स्टार्ट था। अच्छा, तो स्कूलिंग वगैरह मैंने वही स्टडी हाउस था अपने एरिया के स्कूल से ही। ठीक है। फिर उसके बाद एलीट कॉलेज से मैंने किया। ठीक है। They are supporting me a lot। ठीक है। बिलबोर्ड्स पे भी लगाया होता है उन्होंने। ठीक है, यानी वो आपको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली उनमें वैसे नहीं थे करते, उनको पता भी नहीं था। मैंने कॉलेज के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की। ठीक है, ठीक है। तो किसने बताया, किसने गाइड किया, किसने ये रास्ता दिखाया कि ब्लॉगिंग वाला कोई सीन होता है? बेसिकली सीन ये था कि मैंने ना इंटर के बाद स्टडीज छोड़ दी थी। ठीक है। लाइक आई वाज टोटली इन डिप्रेशन। इंटर में क्या किया था? मेडिकल वो भी सिर्फ पास होने के लिए किया था। मेडिकल में कहा किसने था जाने को? यार कुछ ऑप्शन नहीं थी। देखो मतलब आर्ट्स हमने सारी जिंदगी नहीं पढ़ी, उर्दू मेरे से पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, मैं उर्दू में बहुत गंदी हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मेडिकल में इसलिए गई, बायोलॉजी में था मेरा इंटरेस्ट, पढ़ी जाती थी। वैसे इंटरेस्ट किस में था? अगर अब आपसे पूछा जाए कि रिदा दोबारा इंटर में जाना है, मैट्रिक कर लिया, जैसे तैसे भी कर लिया, आर्ट्स में कर लिया। अच्छा। बेशक मुझे केमिस्ट्री बहुत बुरी लगती है, मैं इवन एक दफा फेल भी हो गई थी। अच्छा। केमिस्ट्री में मैं उड़ गई थी। मैं बताती, ये कॉलेज के एग्जाम्स की बात है या? कॉलेज के एग्जाम्स की बात है। अच्छा। और मेरी केमिस्ट्री टीचर मुझे कहती थी रिदा इस साल कर लेना। और ठीक है यार, हर स्टूडेंट होता है, ठीक है, हर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में जरूर वीक होता है। मेरा केमिस्ट्री था, फिजिक्स की टीचर से मेरी बनती नहीं थी। अच्छा। वो मुझे करके, लेकिन स्टिल मेरे उसमें मार्क्स बहुत अच्छे आ गए थे। ठीक है। मेडिकल रख के पास आउट हो गई। मेरा बस ये था कि मैंने पास होना है, पासिंग मार्क्स आ जाएं, बाकी देखी जाएगी। इंटर में पास होना तो इंटर में ही पता लग गया कि ब्लॉगिंग की तरफ जाना है या? अच्छा। इंटर के बाद ये सीन था कि थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज हो गए। ठीक है। मेरी जो मेरे बाद सिस्टर है उसने भी यूनिवर्सिटी जाना था ऑब्वियसली। ठीक है। तो उसका ये सीन था कि या तो मैं जाती या वो जाती यूनिवर्सिटी। जरा एक सेकंड, ये अनकट होना है वैसे, कॉफी भी ऐसी है। ओके। सर्दियों की जरूरत। मेरी चलो खैर, अगर फ्रेम में आ भी रहा है थोड़ा बहुत तो खैर है, चलता है, इतना तो चलता है। अच्छा, तो सिस्टर ने भी यूनिवर्सिटी जाना था। हाँ ऑब्वियसली उसने यूनिवर्सिटी जाना था, या तो मैं जाती या वो जाती। तो ये सीन हो गया था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी थी कि एक पढ़ सकता था। एक पढ़ सकता है एट अ टाइम, दोनों के खर्चे नहीं थे उठाए थे। तो उसका ये सीन था, उसने जाना था ऑब्वियसली, वो मेरे से ज्यादा अच्छी है पढ़ाई में अच्छी है। मैंने कहा चलो स्किप कर देती हूँ अपने आप को। ठीक है, मैं ग्रेट, ये बहुत बड़ी एक जो है वो क्या कहते हैं उसको, सैक्रिफाइस है कि आप एज एन एल्डर सिस्टर आपने खुद को थोड़ा पीछे रखा। नहीं खैर कोई बात नहीं, मुझे पता था मैं पढ़ नहीं सकती। ये आपकी पॉजिटिव अप्रोच है। हाँ। लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो यही होता है कि यार मेरा पहले ठीक हो जाए तो बाद में देखा जाएगा। तो उसके बाद जब घर पे थी कुछ भी नहीं था होता, सारा दिन सोना, ये वो इधर उधर काम करना, घर के काम कर लिए, कभी मूड हो तो मैं बहुत मूडी हूँ घर के कामों में। तो मामा डांटती नहीं? मामा ने भी कहना छोड़ दिया। मामा ने कहना घर पे होती है और क्या करे, और टाइम सोने के अलावा क्या करे।
अच्छा मेरी अम्मा बहुत चिल है इस मामले अच्छा में। गुड, ये हाँ लकी होना चाहिए, हाँ लकी है, मैं यही कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा उन्होंने भी कभी फोर्स नहीं किया कि घर के कामों पे ठीक है ज्यादा ठीक है करो, ठीक है वो खुद अल्लाह का शुक्र कर लेती हैं। ठीक है। तो सारा टाइम डिप्रेशन में मैं रहने लग गई घर पे रह के। वो होता है एक मेंटली जाहिर है वो शैतान का घर बन जाता है खाली दिमाग। तंग आ गई थी मैं घर रह के। अच्छा। मुझे ये होता था कि मैं कहीं जाऊं, कहीं रहने चली जाऊं, मैं रिलेटिव्स के घर जाना, फिर मैं वहां से भी तंग आ गई। रिलेटिव से वैसे ही हर बंदा वैसे ही तंग आया होता है। उनकी बातें वो ज्यादा पिंचिंग होती हैं, वो खानदानी रोल जब निकलते हैं ना तो वो बंदा वैसे ही तंग आ जाता है। तो उसके बाद एक इवेंट आया था मसरत मिसबा का। ठीक है। मैंने वैसे ही ना एक पेज स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, ब्लॉग्स लिखती थी, रिटन ब्लॉग्स। ठीक है ठीक है। तो ये रिटन कब स्टार्ट किए थे? रिटन ब्लॉग्स मैंने स्टार्ट किए थे 2017 के एंड में। वो एरा जब कॉलेज खत्म हो गया हुआ था और फारग रहने लग गई थी। मैं बहुत ज्यादा वो किसने बताया कि राइट करो, कुछ लिखो? लिखने का कैसे दिमाग में आया? फेसबुक पे एक ग्रुप था, लड़कियों का ग्रुप था रैंडम ना, मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल्सो रिटन ब्लॉग्स वगैरह। ठीक है। तो उसमें एक बंदी थी शाजूना। ठीक है। शाजूना मेरी तरफ से भी काम था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम रिटर्न ना इसको रिटर्न फॉर्म में लिखा करो इंस्टाग्राम पे। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, वैसे ही फेसबुक पे भी लिखना शुरू किया, इंस्टाग्राम पेज बनाया। वो तो एक होती है ना प्रोफाइल के पुरानी वो फोटोज लगाई होती हैं, मैंने उस प्रोफाइल को चेंज करके मैंने अपनी पुरानी पिक्चर सारी डिलीट कर दी, आर्काइव कर दी। ठीक है। तो उसके बाद मैंने रिटर्न ब्लॉग्स शुरू किए कि भाई यहाँ से अब नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं हम राइट एज अ राइटर। मैंने शुगल में लगाया। अच्छा ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं था राइटर वगैरह, मुझे माइंड में भी नहीं था कि ये चीजें क्या होती हैं, ये वो सारा। इवन मैंने किसी ब्लॉगर को फॉलो नहीं था किया। अच्छा उस टाइम में ठीक है। या तो होता था ज़ैद अली वगैरह होते थे, डकी भाई हो गए, मैंने इन यूट्यूबर्स को डकी भाई वगैरह थे 2017 में। डकी था। अच्छा डकी था। डकी तब गालियां गुलियां काफी निकालता था, है ना? अब नहीं निकालते ये लोग। वो भी बहन भाइयों के साथ देखना यूट्यूब पे, बस वो सीन था। शावीर वगैरह को देखना। तब प्रोबेबली इवन मुझे WT का भी नहीं था पता। हमने उस तरफ भी अभी आना है। तो उस वक्त यही 3-4 लोग थे ज्यादा। इरफान जुनेजो जो भी लेट आया लाइट पे जो थे ना, वो शावीर ज़ैद अली, हाँ ये लोग परदेसी, नसरीन जो बनता था। एग्जैक्टली। तो ये अब भी बनता है वो नसरीन, मेरा ख्याल है बनना चाहिए उसको, काफी पॉपुलर था उसके। अभी उसने काफी गैप आ गया हुआ उसके अंदर ना, उसके उस कैरेक्टर के अंदर काफी जब यूके था तो मेरे ख्याल में तब ज्यादा वो करता था। अच्छा 12 इन चीजों को तब फॉलो करती थी। ब्लॉगर्स में से मुझे किसी का नहीं था पता। मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करना, बस वो भी मेकअप की हद तक कि मुझे कभी जरूरत पड़ जाए तो मंगवा लिया उधर से, उस पेज से। ठीक है। तो ऐसे रिटर्न ब्लॉग्स कर करके गुजरांवाला में आया एक इवेंट मसरत मिसबा की मास्टर क्लास का। ठीक है। तो वहां से मुझे नहीं था पता कि गुजरांवाला में ब्लॉगर्स नाम की कोई चीज है, ये वो सारा कुछ। क्योंकि आप तो घर में रह रही थी ना, बाहर नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मुझे जब टॉकिंग पॉइंट वालों ने पूछा, दैट्स एन एजेंसी, ठीक है, जिन्होंने वो इवेंट अरेंज करवाया था, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे गुजरांवाला में ब्लॉगर्स नहीं है। मैंने कहा ब्लॉगर्स, मैं कंफ्यूज। मैंने कहा ब्लॉगर्स क्या होता है, मैं परेशान, लिटरली मुझे नहीं था पता। ये बिल्कुल स्टार्ट था, ये स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट। तो उधर ना 1-2 लड़कियां आई हुई लाहौर से। उन्होंने मतलब थोड़ा बताया कि ये सीन होता है, इस तरह लेके चलते हैं इसको। फिर उसके बाद एक सैलून पे इवेंट आया। ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूसली इन्होंने इवेंट्स करवाने शुरू किए गुजरांवाला। ठीक है। ब्लॉगर्स के लिए ये तभी स्टार्ट हुए थे मेरे ख्याल में, कॉन्सर्ट्स वगैरह भी तभी हुए थे। उसके बाद हुआ था एक मतलब मीट एंड ग्रीट कह लें आप उसको, या फिर गैदरिंग कह लें ब्लॉगर्स की। ठीक है। सबसे पहला स्टार्ट लिया था मीट एंड ग्रीट का मैनहट्टन वाइट्स ने। आई अप्रिशिएट देम कि उन्होंने स्टार्ट लिया। ठीक है। सबसे पहले गुजरांवाला में ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट किया था। अहमद भाई हैं, उनको पता है कि मार्केट को कैसे रन करना है। गुजरांवाला के रेस्टोरेंट हो गए, कैफेज हो गए, सैलून्स हो गए, उनको पता है उसको कैसे ग्रो करना है। ठीक है। वहां से स्टार्ट हुआ फूडी
फिर हर आहिस्ता आहिस्ता सबने स्टार्ट लिया कि ब्लॉगर्स भी कोई चीज है कि हम लोगों को प्रमोट कैसे करेंगे। तब मेरे तो गिन चुन के कितने 2-3 हजार फॉलोअर्स थे, 2-3 हजार। अच्छा, तब उन्होंने बुलाना, हम लोगों ने चले जाना। हम लोगों तो ऐसे शुगर सीन था तब। इवन लाहौर की ब्लॉगर्स जो थी, हम लोगों ने देखना कि अच्छा वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, कंटेंट इस तरह बन रहा है। फिर उसके बाद आया ये फेज, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी। 7 फेस्टिवल आया, तो 7 फेस्टिवल पे यहाँ की एक एजेंसी है, उन्होंने करवाया, तो दे इनवाइटेड कि आप ना हमसे मीटिंग करें आके ब्लॉगर्स रिलेटेड ना। तो मुझे समझ ना आए मैं ब्लॉगर्स की लिस्ट बनाऊं, क्या करूं, कैसे, मतलब किसको करूं मैं। तो वो कहते हैं अब सबको इनवाइट कर दे। अच्छा, आपको ना मतलब कोई वो नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है कि किसको करना है किसको नहीं करना, कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमें आपका जो दिल करता है जिसको बुला, जिसको मर्जी आप उनको पासेस दे दें, ठीक है। वो हो गया इवेंट। उसके बाद ऐसा इवेंट्स आते रहे ऑनवर्ड, ठीक है। यानी उसमें पता लग गया कि रिदा एक आइकन है। हाँ, उसमें नहीं तो पता चला, उसमें चला था जब WT की वीडियोस आ गई थी। अच्छा, उसमें भी हम बाद में जाएंगे। राइटिंग का ब्लॉग किस तरह मतलब चला काम, वो पता लगा कि अच्छा ये राइटिंग का ब्लॉग इस तरह हुआ। क्या लिखा शुरू, पहला ब्लॉग याद है क्या लिखा था? वो मैंने लिखा था डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर, ठीक है। वो आर्टिकल मेरा इतने पेजेस पे शेयर हुआ था, मुझे उम्मीद नहीं थी। अच्छा, और वो अभी भी पड़ा हुआ है मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे। स्टार्टिंग में जाओ ना तो वो एक पड़ा हुआ है, वो मेरी अपनी करके देख अपनी पिक्चर नहीं थी मेरी, वो मैंने रैंडम कोई पिक्चर उठा के मैंने वो नीचे कैप्शन सारा लगाया, ठीक है। तब मुझे ना मतलब इतना वो कोई था भी नहीं, पिक्चर्स कैसे लेना है आइडिया भी नहीं था, किस तरह चलती हैं ये चीजें। बस वो बाजी ने कहा था सेल्फी वाली फोटो तो थी, सेल्फी वाली फोटो लगा के कर देना सारा सीन। अच्छा, फिर लाहौर के कुछ एक वो कंपनी है, उन्होंने फैशन शो करवाया रूट्स में, उन्होंने बुलाया। इस तरह ऑनवर्ड्स इवेंट्स चलते रहे। तो इस तरह ना मतलब राइटिंग कंसेप्ट से लेके फिर ऐसा एक ग्रुप है गुजरावाला लेडीज लॉन्च, ठीक है, फेसबुक का। हाँ, फेसबुक पे, ठीक है। वो चलाती थी शाजूना, जिनका मैंने आपको बताया ना, वो एडमिन है, ठीक है। वो एक ना आप कह लें ग्रूमिंग टाइम था उधर, लेडीज ने फॉलो करना, सारी लड़कियां थी वहाँ पे, सैलून्स वगैरह ये वो सारे शूट्स वगैरह करना, ठीक है, ठीक है। फिर वहाँ से लड़कियों ने फॉलो करना शुरू किया। वो एक ना बन गया इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग में आ गई है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि तो ये एज ब्लॉगर नॉर्मली हमारे इधर एरिया में गुजरांवाला में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो लड़कियों में कॉन्फिडेंस की बड़ी ज़्यादा कमी है। तो किस तरह वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं, चलो तब पता नहीं था कि आप ही ने कहा कि ब्लॉग लिखो, ब्लॉग लिखा, पता नहीं था ब्लॉगिंग होती क्या है, फिर थोड़ा रिसर्च किया, फिर किस तरह हुआ कि ठीक है भाई मैं इंटरेक्शन भी करूंगी लोगों के साथ। बेसिकली गुजरांवाला में ना अभी तक ऐसा कोई सेशंस नहीं होते, ठीक है। सेशंस होने बहुत जरूरी है, गाइडेंस कोई नहीं है। एग्जैक्टली, मुझे भी गाइड करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। वो तो फेसबुक पे मुझे बहुत गंदी आदत है, मैं ना हर चीज में हाथ डालती हूँ, टांग अड़ाती हैं, हर चीज में टांग अड़ाती हूँ, चाहे वो कोई टेक्निकली चीज हो जाए। बहुत मैंने अच्छी बात है, घर के कंप्यूटर सीखी हूँ, मैंने बड़े काम किए हुए हैं। एक होता है स्टूडेंट रिदा जो पढ़ता है, वो नॉर्मल बंदा होता है, एक होता है एक्सेप्शनल स्टूडेंट। मैं ना अच्छा, मुझे ना स्कूल टाइम में ना बड़ी शिकायत होती थी, इवन कॉलेज टाइम में भी, कि रट्टा सिस्टम करी जाएंगे, प्रैक्टिकली उसको नहीं करते। वो चीज मुझे होता था कि चलो अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है CS कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि कंप्यूटर में क्या है, क्या कैसे उसको ठीक करना है, विंडोज का क्या सीन है। चलो ये बात चल पड़ी है तो मैं भी बताता हूँ। मैं 1-2 जगह ना जॉब कर रहा था मैनेजर लेवल पे, तो बिलीव मी के CVs आती थी मास्टर्स की, ये बात है 2012, 13, 14 ये एरा की। तो मास्टर्स है, और जब
हम उसे इंटरव्यू के लिए कॉल करते थे, उसे उसकी ही एजुकेशन के बारे में पूछते थे, ऐसे ही है, वो उसे कुछ भी नहीं पता होता। ऐसे ही है, एग्जैक्टली वही ना, ये लोग मांगते हैं ना एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे होगा जब आपके पास प्रैक्टिकली आपने उसको किया ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल गिफ्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां पे करवाते हैं वो आती है इंटर्नशिप आती है, ठीक है, इंटर्नशिप के टाइम अगर ये लोग कर ले, इतनी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे गुजरावाला में, फैक्ट्रीज हैं, सारी कंपनीज हैं, एशिया ग्रुप ऑफ इवेंट्स है, हर चीज है, ठीक है। अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उसको आगे एज इंटर्नशिप अपने स्टूडेंट्स को मतलब प्रोफेशनल उन्हें कोई पिक्चर दिखाई जाए कि भाई ये होती हैं चीजें, ऐसे काम करने, ऐसे आप इधर इंटर्नशिप एज काम करो, फिर आपको आगे जाके जॉब मिलेगी। एक्चुअली हर बीएस अगर आप करते हैं यूनिवर्सिटी में तो उसके बाद 6 मंथ का या 6 मंथ का, मुझे याद है हमारे वक्तों में 6 मंथ का ना हमें करना होता था इंटर्नशिप, उसके बाद आपको डिग्री मिलती थी। और इंटर्नशिप में क्या होता था, वो ऐसे ही आपको घुमा फिरा के एग्जैक्टली अभी 10-12 साल से ये हो रहा है कि वो बच्चा कोशिश जरूर करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो एंड में वही होता है कि भाई डॉक्यूमेंट बना के दे दो, डॉक्यूमेंट बना के और डिग्री हमें बस, लेकिन उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं होता वो। वही तो चीज है, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा? आप जब तक दुनिया के बाहर नहीं निकलोगे आपको नहीं पता चलेगा। अपने ही बॉक्स में बंद होके बैठे हैं। तो मेरी अम्मा है, ठीक है, वो इतनी डिपेंडेंट थी, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली। इवन मेरे फादर आउट ऑफ कंट्री थे, ठीक है, उन्होंने बाहर जाना, ये वो सारा कुछ करना, उसके बाद से वो आज तक घर से बाहर नहीं गई। वो इवन अकेले ट्रैवल करना हो ना, वो डरती हैं, नहीं जाती। उन्होंने मुझे अच्छा, अब मैं जाती हूँ ना, वो तो वो डरेंगी, फिर मुझे भेजेंगी, क्योंकि वो खुद बाहर कभी नहीं निकली, आइडिया नहीं कि बाहर अब क्या सीन, उनको नहीं पता कि मैं किस किस फेज से गुजर चुकी हूँ। हाँ, उनको अभी तक आइडिया नहीं है। और जब वो फिर देखती है ना कि ये इस स्टेज पे पहुंच चुकी है, उनको भी खुशी होती है ऑब्वियसली कि अपना ख्याल अब रिदा रख लेती है। क्योंकि अभी रिसेंट लाहौर रह के आई हूँ, सारा मतलब खुद संभाला है, अब उनको इतना ट्रस्ट डेवलप हो गया है। यहाँ की लड़कियों को मैं ये कहूंगी, यहाँ पे अब फैमिली डरती हैं बेसिकली, ठीक है। एक्चुअली शुरू से ही ना फैमिलीज नहीं, आज से अब जो बच्चे यंग हो रहे हैं प्रॉबेबली वो 1999, 2000, 2001 इस एरा में पैदा हुए थे, तो जो अभी जो पेरेंट है ना वो ज़्यादा कंसर्न्ड हैं अपने बच्चों के बारे में कि उसको कुछ हो ना जाए। पैम्पर्ड वाला जो सोसाइटी चल रही है, होना भी चाहिए, लेकिन अब कुछ ज़्यादा मुझे लगता हो गया ये काम। रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला हुआ है इस फील्ड का, कुछ एक माइनर सा तबका वो जो माइनर भी है ना, वो इतना बुरा इम्पैक्ट डाल जाता है कि पेरेंट्स के माइंड में वो चीज बैठ जाती है कि वो अपने बच्चों को निकालते हुए भी डरते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है, उसको आप वो उसको नहीं देखेंगे। लेकिन ठीक है, आपने ये बात की, कोई खुदा ना खास्ता कोई बच्ची है, उसके साथ कोई मिसहैप हो गया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, लेकिन देखो मसला ये है कि अगर हो गया है तो उसके बाद कोई पता नहीं है क्या होना है। वही ना, यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने औरत मार्च की है, ठीक है, औरत मार्च पे लड़कियां आई हैं, इवन मदर्स आई हैं हमारे साथ, सब आए हैं, निकले हैं। एक आंटी आई है, उन्होंने हमें सारा बताया अंदर खाने क्या चल रहा है, और वो हिडन नहीं है, पुलिस मिली हुई है साथ। लोग क्यों डरते हैं? ये क्योंकि उन्होंने प्रॉपर अड्डे बनाए हुए हैं, ठीक है, खुद ही कहीं ना कहीं पुलिस मिली हुई है, उसमें भी जो है, उसमें पुलिस में भी जो है, वो ये नहीं हम कह सकते कि हर बंदा ही मिला हुआ है, हर बंदा नहीं, वो प्रॉपर ना उन्होंने पैसे खा के, वो 2-3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, उन्होंने पैसे खा के उस चीज को हाइड कर दिया। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी अपनी। वो गवर्नमेंट ही सारी ऐसी है, तो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, यू आर टू यंग, गवर्नमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट को तो क्या लगता है कि आज से 10 साल बाद क्या चीनी 30 रुपए की हो जाएगी? अल्लाह माफ करे। नहीं हो सकती, नहीं होगी।
नहीं होगी, कोई आपको तवक्को नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान जिस स्टेज पे है ना उससे कोई बहुत खतरनाक है। मैं कहती हूँ इस टाइम डॉलर के रेट्स आपके सामने है, तो ठीक है? आपको लगता है कि आपकी एज के सारे जो बच्चे हैं, सारे जो यंगस्टर्स हैं, वो यही सोचते हैं? वो ये इसलिए नहीं सोचते क्योंकि वो बन चुके हैं एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, वो कमा रहे हैं डॉलर से। फिर भी अगर आप, वो ये कभी नहीं, वो अपना फायदा सोच रहे हैं इस टाइम। हाँ, उनको ये नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा। पहले ये हुआ करता था कि एक हिब्बुल वतनी का दिल में जज्बा होता था, वो चीज नहीं रही। अपने बारे में पहले सोचेंगे, दूसरे के बारे में कोई पता नहीं वो कैसे अपनी लाइफ गुजारता है, जब तक मतलब नहीं। हाँ, तो बड़ा मुश्किल है फिर आगे। फिर ये है कि सोशल मीडिया जो है ना लड़कियों के लिए इस टाइम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, फैमिलीज हैं, फैमिलीज को ट्रस्ट करना पड़ेगा उनको। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब ये कह ले, जब तक डिपेंडेंट रहेंगी ना, एक फैमिली साइड से भी डिपेंडेंट रहेंगी, अगले घर जब जाएंगी तब भी डिपेंडेंट रहेंगी। तो ऐसे ही होता था पहले भी, जिंदगी गुजरेगी। पहले भी ऐसे ही होता था। बहुत पहले तो जॉब का कॉन्सेप्ट नहीं था फीमेल उसमें, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फिर जो बेचारी दब के रह जाती हैं वो फिर हमारी फील्ड में कह लें चले। यानी मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं रिदा कि जब उसमें अगर कॉन्फिडेंस है ना तो शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता तो वो किल हो गया है, खत्म हो गया। फिर उसे फिर वो अपने बेटा बेटी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब बेटा बेटी अपनी राहें खुद ही तलाश कर लेते हैं फिर वो बेचारी अकेली रह जाती है। हम लोगों का ये सीन है, मैं अपनी अम्मा के साथ बहुत फ्रैंक हूँ, ठीक है? हर चीज अपनी शेयर करना, ये वो। पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को इस तरह रखें, फ्रैंक रखें, ताकि वो हर चीज शेयर कर सके, वो कुछ छुपाए ना। कल को कुछ भी करते हैं। मैं लाहौर रह के आई हूँ, लाहौर में मैंने देखा है कि फैमिलीज का क्या सिस्टम चल रहा है, बातें छुपाते हैं। कल को कोई भी मसला अल्लाह ना करे हो जाता है, तो फिर मसला ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो यही चीज है कि फ्रैंकली रहो अपने पेरेंट्स के साथ, हर चीज शेयर करो। ये नहीं कि 100 चीजें छुपा दी और बाद में मसला क्लियर। वुमेन को अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है कि अगर आप इस तरह बाहर नहीं निकलेंगे तो वो जाहिर है वो फिर मदर्स भी उसमें आ जाती हैं। तो उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चा ये करना चाह रहा है, पहले ही नॉलेज हो तो उन्हें उनकी बात समझ भी जल्दी आएगी। एटलीस्ट एक मौका दो, मौका देना चाहिए। मौके से कुछ भी नहीं हो जाता, आप साथ चले जाओ। लेकिन या फिर अगर आप उसको अकेले भी भेजते हो ना, आप उस पर ट्रस्ट एक दफा करके देखो, ताकि कल को वो आप पे ये ना हो कि चुप के करे। होता ही है कि मेरा बच्चा है, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है बेटा आप कॉन्सर्ट में जाओ, वो आगे से 4 लोंडे फाटे पटाटे मिल जाते हैं। यही वो जब काम खराब कर, ये इश्यूज है ना, ये पता है कब तक ये नहीं सॉल्व हो सकते। टू बी अभी कवाली नाइट थी, ठीक है? परसों कवाली नाइट थी, ठीक है? वो इवेंट ऐसे था जैसे गुजरांवाला की आवाम से ही नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, ये मुझे काफी देर से पता है, ये गुजरांवाला की आवाम नहीं सही हो सकती। अच्छा क्यों, वजह क्या यार? चलो ठीक है, सही नहीं हो सकती, जहालत है बेसिक, ठीक है? इनको ये डिजर्व ही नहीं करते। यहाँ पे फैमिली इवेंट्स हो, कॉन्सर्ट्स हो, ये डिजर्व नहीं करते। लाहौर भी है, इस्लामाबाद में, वहाँ भी है, ज्यादा इलिटरेसी है, ज्यादा इलिटरेसी है और ना ज्यादा एक्सप्रेसिव है। हाँ, पंजाबी है ना, पंजाबी एक्सप्रेसिव होते हैं। इनको किया गया, उनको नहीं पता। वो इवन जो तहसीन सकीना कवाल थी, वो कहती है गुजरांवाला की आवाम से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने स्टेज के ऊपर माइक में ये बोला। तो ये क्या कवाली नाइट में ज्यादा ही वो हो जाते हैं लोग, क्रेज नहीं, क्रेज तो होता है सब, याद नहीं, डिजायर में भी हुआ था, ठीक है, लेकिन ये क्रेज स्टेज के ऊपर चढ़ रहा है, वो पागलपन में होता तो है। उन्होंने बाउंसर्स वगैरह नहीं मंगवा, बाउंसर्स थे सर, सिक्योरिटी रोक रही है। उन्होंने ना लड़कियों को सेफ साइड पे करके, फैमिलीज को एक साइड पे करके उनको बाहर निकाला डंडे मार के। फिर इवेंट तो खराब हुआ ना, जाहिर है थोड़ी सी बदमजगी हो जाए तो फिर वो काम, इवेंट तो ऑब्वियसली खराब उस तरह उठता भी नहीं है। जो आर्टिस्ट होता है उसको भी तकलीफ होती है, हो गया। वो तो यही कहें आतिफ असलम आया होता, उसने तो गुजरांवाला का इम्पैक्ट ही खराब हो जाना था पूरा। ठीक है,
हमने कह दिया कि यहाँ अवेयरनेस नहीं है, लोगों को ये चीज़ें इंजॉय करनी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक किस तरह किया जा सकता है? और ब्लॉगर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। ब्लॉगर्स का इस तरह हो सकता है कि अब फॉर एग्जांपल फैमिली फेस्टिवल आ रहा है, ठीक है, फैम फेस्ट आ रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है, फैम फेस्ट, तो उसमें ये है कि ऑडियंस की ही डिमांड पे सिंगर्स आ रहे हैं, ठीक है, फैमिलीज की डिमांड, फैमिली एरियाज हैं, लिमिट्स में रहे। अच्छा, वो मैं रिदा आपसे मिला था 7 अप वाला जो इवेंट हुआ था कोरोना से पहले, 19 में आई गेस, 19 दिसंबर में ही हुआ था, इन्हीं डेज में। हाँ जी। तो जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये पता नहीं कब लॉन्च हो, बहरहाल उसमें भी तो कंट्रोल था एनवायरनमेंट। सब कंट्रोल हो सकते हैं अनटिल अवाम तमीज से रहे, अवाम पे डिपेंड करता है। अब देखिए फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज क्यों नहीं आती इवेंट्स पे, उनको डर होता है कि हम लोगों ने अपनी इज्जतों को लेके जाना है, बच्चों को लेके जाना है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। अगर यही लड़के अगर अपने आप को कंट्रोल रखें, ठीक है, कंट्रोल रखें कि तमीज से रहें, तमीज के दायरे में रहें, ये सोचें कि अम्मी आई होती, बहना आई होती, तो फिर क्या होता। अपना नहीं देखना, अपनी माँ बहन नहीं देखनी, वो बच्ची आ रही है, बच्ची आ रही है, तब अलग है। मैं बताता हूँ आपको बॉयज के मसले, अब मैं बॉय नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया। बॉयज जो होते हैं ना, वो कई बॉयज, कई लड़के, कई मर्दों को मैंने देखा है, वो बाहर जाके पुंडी शुंडी करते हैं, देखते हैं, हमारा नाम लेके करते हैं, हाँ ठीक है, और अपनी बहनों को उन्होंने ना जकड़ा होता है। एग्जैक्ट, ये तो बुर्का लाया ना बाहर जाके, नॉट ओनली बॉयज, मैं यहाँ पे फादर्स को भी टारगेट करूंगी। मैं मर्दों की बात इसीलिए कर रहा हूँ, मैं फादर्स को भी टारगेट करूंगी, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा ना सिक्योर किया हुआ है ये वो, और जो दूसरों की बहनें माएँ हैं उनको यहाँ पे रेप केसेस भी इसी वजह से ज्यादा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में अब देखे मोटरवे वाला हुआ, फिर हर इतने केसेस हैं, ज़ैनब का हुआ, हर चीज चल रही है, बहुत सारे हैं। ये तो वो हैं जो हाईलाइटेड हो गए, हाईलाइटेड छुपा देते हैं, क्यों? छुपा देते, हमारी इज्जत है। हाँ, मुझे ये नहीं समझ लगती, लेकिन ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाती है, पता नहीं लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, लेकिन ये है कि एटलीस्ट सिर्फ एक चीज़ इसको ठीक कर सकती है कि जो बाहर लड़कियां हैं उनको भी उन्हीं तरह समझा जाए कि वो भी किसी की बहनें हैं, हमारी बहनें। हम लोगों को टारगेट किया जाता है कि ब्लॉगिंग कर रही है तो पता नहीं कैसी होगी, वो बड़ी ओपन है, इस पे किसी का भी राइट है, किसी कोई भी जाके ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मल लोगों का। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बना दिया हुआ है कि किसी का भी राइट है, कुछ भी कह देगा और वो सुन लेगी चुप करके, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, ब्लॉगर्स एक रिस्पेक्टिव अब बास्केट रॉबिन्स का इवेंट था, ठीक है, उस पे ऑडियंस आई है, नहीं आधे लोगों को मेरा नाम तक नहीं पता, और वो आके ना सेल्फीज बना रहे हैं, ये वो इतना वो इनसिक्योर फील होता है कि इस अवाम को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ठीक है, सेल्फीज बनाने आ गए, लड़की देखती है ना, लड़की है तो लड़की है, सेल्फीज बनाने आ गए। मैंने कहा खिजर साइड पे कर दो इनको प्लीज। तो वो एक इनसिक्योरिटी होती है, किस तरह ठीक होगा, किस तरह ठीक होगा, चलो होता है नहीं होता वो बात की बात है, हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस थिंग, किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? यूनिटी बहुत जरूरी है, जो कि अब ब्लॉगिंग साइड पे ब्लॉगिंग साइड पे अब देखें जो ब्लॉगर्स है ना, उनमें यूनिटी नहीं है, हर एक अपने पंगों में पड़ा हुआ है, ग्रुप बन गए हैं। अच्छा, यानी अब इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, कहाँ ग्रुपिंग्स हो चुकी हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, गुजरांवाला, कहीं भी है, ग्रुपिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है, एक एलीट क्लास हो गया, फिर नॉर्मल हो गए, फिर जिनके बहुत कम फॉलोअर्स हैं, साथ लेके नहीं चलना, वो ग्रुपिंग्स हो गई हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनकी डिमांड आती है कि हमें चाहिए 10K प्लस, 20K प्लस, 50K प्लस, ये वाली ब्लॉगर्स चाहिए, ठीक है, अब हमने तो वही थे उनको प्रोवाइड करने हैं, अब बाद में उनके मुंह बन जाते हैं जो मतलब नॉर्मल है कि हमें नहीं बुलाया इवेंट पे। अच्छा, नहीं ये चीज़ तो
एक उनको समझनी चाहिए ना। चलें ये सुन लें सारे ब्लॉगर्स, होता ये है कि उन्होंने कंपनी ने एक क्राइटेरिया दिया, क्राइटेरिया उन्होंने एक अपना बजट बनाया होता है। ये रिदा नहीं कहती, ये कंपनी कहती है। और कंपनी की रिदा बात नहीं सुनेगी तो रिदा भी आउट हो जाएगी। मैं आउट उनके एसओपीज साफ होते हैं। नहीं, मेरे आउट होने से मुझे कोई मसला नहीं है। मैं अपना मैं अपना भी खत्म कर देती हूँ। मैंने इवन कई जगहों पे अपना नाम काट के दूसरों का ऐड किया है। ग्रेट, ठीक है। लेकिन ये लोग ये चीज नहीं समझते। जब तक ब्रांड नहीं चाहेगा मैं इनको ऐड नहीं कर सकती। अपना नाम काटना गलत है। वैसे मैं भी कई जगह काट देता हूँ। नहीं, मैं काटती हूँ क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं बाहर से लाहौर से भी अर्न कर रही हूँ, मैं गुजरावाला से भी कर रही हूँ। मेरा एक जगह से चला जाएगा तो मुझे कोई मसला नहीं। वो आपकी लालच ना होने को रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो, विच इज वेरी गुड। अब देखें, मुझे ये लोग कहते हैं सो फेम का लालच है, ठीक है। मुझे क्यों फेम का लालच होगा जब मेरे अपने पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं फेम की वजह से, ठीक है। कि ये यहाँ पे कुछ है ऐसी ना, मतलब लोग हैं तो उनके माइंड में ये है कि इसको डाउन करना है, किसी हद तक डाउन करना है। इसका फेम आ गया, इसको डाउन करना है, लेग पुलिंग। क्योंकि हमें नहीं मिला, इसको डाउन करना। क्योंकि मुझे नहीं मिला तो मैं रिदा की टांग खींचूंगा। ये मतलब फिनोमिना है एक। नहीं, उनसे नहीं बर्दाश्त होता कि लड़की क्यों ऊपर जा रही है। ये चीज है, लड़की का ऊपर जाना चुभता है सबको। यहाँ नेचर शायद ऐसी बन चुकी है। इवन यहाँ पे कुछ है ऐसे लोग, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो चाहते हैं कि लड़कियां ना आए ऊपर, पर्दगी में रहें, अंदर रहें, घरों के अंदर रहें, शादियां करा के अपने घरों को जाएं, बस। ये जो है ना हमारे एशिया में ही ये काफी जगह ये चक्कर है। जॉब करती है ना लड़कियां कैफेज में, हाँ, उनको तंग करते हैं जाके। उनको जाके तंग करेंगे उनके लिए। अच्छा, विदाउट रिलेशन, मतलब उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है लेकिन वो जॉब कर रही हैं तो उनको जाके तंग करते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे मैंने बहुत से देखे हैं केसेस। वो लड़कियां जाके परेशान होती हैं, ठीक है, कोई अपनी मजे से नहीं कर रहा होता जॉब, ठीक है, मजबूरी होती है, जरूरत होती है हर फैमिली की, हर फैमिली की अपनी सोई होती है, अपनी जरूरत के लिए वो घर से बाहर निकलती है। तो ये लोग उस चीज को मजाक समझते हैं कि लड़की घर से बाहर निकली है, ऐसी ना उसको ज्यादा आजादी मिली हुई है। तो ये चीज तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इनका हवस नहीं खत्म होना। ये जो हमारे लड़के हैं ना, सुधर जाओ, सारे सुधर जाओ, ये सब फड़े जाएंगे। ये हमारे लड़के ना किसी दिन कुट खा लेंगे, ब्लॉगर्स कम्युनिटी से कुट खा लेंगे। अच्छा जी, ब्लॉगिंग शुरू की रिदा, लोग जानने लगे, कंपनीज कांटेक्ट करने लगी, लाहौर की कंपनीज भी कांटेक्ट करने लग गई। लाहौर की कंपनीज इस तरह कांटेक्ट किया। लाहौर में अभी रिसेंट गई थी एक लाहौरीफाइड प्रोडक्शन के साथ काम करने, उनके साथ भी काफी अच्छा सॉन्ग वगैरह शूट किया। ठीक है, हाँ, वो मैंने देखा था। वो किसका गाना था? जायगम का। किसका? जायगम नहीं, मैं अच्छा ठीक है, वो जो छत वाली कोई फुटेज थी। अच्छा ठीक है, हाँ। तो वो शूट किया। तब से मैंने ना लाहौर में भी मतलब काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं लाहौर ही होती थी। मैंने कहा चलो उधर भी काम शुरू करती हूँ साथ साथ। उससे पहले भी लाहौर की काफी कंपनीज ने कांटेक्ट किया फॉर पीआर ना, ठीक है, क्योंकि उनको गुजरात में ब्रांड्स अप्रोच कर रहे थे। हाँ ठीक है, जाहिर है ब्रांड्स खुले ये पिछले 2 साल में तो काफी ज्यादा ब्रांड्स इधर आ गए। जो खुले हैं, बास्किन रॉबिन्स ले लो, स्टाइलो, मेट्रो, इन सब ने अप्रोच किया, अल्लाह का शुक्र है। सही। तो इस तरह होता है। फिर वो कहते हैं हमें इतनी फॉलोइंग चाहिए ताकि हम अपनी पीआर लिस्ट, जाहिर है एक स्टोरी लगाएगा तो हम अपनी पीआर लिस्ट अपग्रेड कर सकें गुजरांवाला के लिए। पे ठीक करते हैं ये लोग? गुजरांवाला में नहीं करते। ये जो मेन ब्रांड्स है ना, बास्किन रॉबिन्स, स्टाइलो, मेट्रो, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे करते हैं क्योंकि उनको पता है मार्केट। लोकली जो कंपनीज हैं उनको हम पहले भी पॉडकास्ट में गेस्ट के साथ, अमीर हमजा के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह हम इनको अगर अप्रोच कर रहे हैं तो हमें पे भी करना है, क्योंकि वो लोग फ्री में नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक
लोकल कैफे या रेस्टोरेंट या ब्रांड अप्रोच करता है, ठीक है, मैं अपनी सारी वो एक कोटेशन भेज देती हूँ कि मुझे इतना चार्ज करना है, बिल्कुल ठीक है, मेरी भी जरूरत है, मेरा एक्सपेंस लगना है उसके ऊपर, ठीक है, मैंने अब जाना आना सारा फोन ये वो इंटरनेट हर चीज चाहिए मुझे उसके लिए, ठीक है, तो उनको समझना चाहिए कि उसने फ्री में नहीं आना, उसके भी पैसे लगने हैं, हमें अपनी पॉकेट से निकाल के ये लो जी 5-6 हज़ार में निकाल के लगा दूं और वो मेरी पॉकेट खाली हो जाए। उनको ये चीज नहीं समझ आती कि लोकली फ्री नहीं हूँ मैं, ऑल टाइम मेरा स्केड्यूल भी बिजी होता है। अगर आप मेरी फॉलोइंग है ना तो उस फॉलोइंग में वो स्केड्यूल भी होता है कि मैंने हर बंदे को टाइम देना है। होम बेस है उनको मैं सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, ये उनको फ्री में भी कर दूं, मेरा कुछ नहीं जाता। होम बेस्ड है, ब्रांड्स हैं, दोनों का डिफरेंस है और वो समझते हैं कि नहीं जी हमें भी फ्री बस कर हम रिदा को कॉल कर लेंगे, रिदा अपने पास से 10-12 हज़ार लगा लेगी, आ जाएगी हमारे पास, मिलेगी, हम उसको जो है वो काम दे देंगे। मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं, जब मीटिंग्स के लिए बुलाएंगे, अच्छा चले हम सोचते हैं बजट निकलता है तो बजट तो भाई पहले बना के रखो ना बजट, पहले नहीं बजट होता है अगले बंदे के पास, निकालना नहीं तोड़ने के लिए। यहाँ गुजरावाला तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक ये यहाँ के लोग खुद नहीं बजट अपना निकालें। मार्केटिंग मेरे ख्याल में सही तरह पॉकेट में होंगे, पॉकेट में हैं पैसे, सब बड़े हैं हाँ बड़े हैं, और अपने शौक के लिए जहाँ मर्जी लगा लेंगे, लेकिन शौक की बात, मार्केटिंग को समझने की जरूरत है ना। अब देखें फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक बंदे ने शौक से स्टार्ट किया, नहीं चल रहा, अब वो सर पकड़ के बैठा हुआ है, कैसे चलाऊं इसको, चाहिए ना उसको डिजिटल मार्केटिंग ऑब्वियसली हर चीज में चाहिए। आजकल की तो जरूरत है। आप छोटी सी अब ये मग पड़ा है, ठीक है, इस मग को आपने मार्केट करना है ना, लोगों तक पहुंचाना है कि ये मैंने अब स्टार्ट किया है सेटअप, उसको भी आप जब तक ब्लॉगर से नहीं करवाओगे नहीं होगा, नहीं, बड़ी मुश्किल चीज है। आप एड्स लगा दोगे फेसबुक पे, वो भी आजकल काम नहीं करती, वो बहुत रेयरली टारगेट, क्योंकि लोगों ने टारगेटेड होती है, लोगों ने अपना स्पेसिफिक एक रास्ता दिया होता है, ये गया स्किप, यूट्यूब एड्स है वो भी स्किप जाती हैं, इतना टाइम नहीं है किसी के पास, मैंने आज तक स्किप ऐड नहीं देखी कोई भी। अच्छा रिदा, फिर इधर कैसे आए WT वाले साइड पे? WT वाली साइड पे बड़ा सडन था, एक इवेंट था, कोई लॉन्चिंग इवेंट था, अच्छा, वहाँ पे ना सब इनवाइटेड थे, ठीक है, तो गुजरावाला में मैं थी, निदा थी और एक दो और ब्लॉगर थे, जो अब नहीं है, अब नहीं है, अब फुल हो गया, उनका कोटा पूरा हो गया। अच्छा, तो ये लोग मिले, उनको पता चला कि गुजरावाला में ब्लॉगर्स होती हैं, फिर वो तो काफी टाइम से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, 8-9 साल से कर रहे हैं, तो उनके साथ वीडियोस वगैरह स्टार्ट की, काफी अच्छी गई वीडियोस वो वाली। ताहा आया था, ताहा वाला एपिसोड यहाँ मैं कहीं डाल रहा हूँ, वो ताहा वाला एपिसोड जरूर देखें, बड़ा वो जेन्युइन फनी बंदा है, फनी बंदा नहीं, मतलब वो उसकी हिस्ट्री मैंने सुनी उससे, वो तो बचपन से ही शरारती है, वो ना उसके अंदर कीड़ा है कोई। ठीक है, तो फिर उन्होंने वलीद ने अप्रोच किया कि हम लोगों ने ना आपको वीडियोस में लेना है, वीडियोस, चलो मैंने बताया घर के ऐसे ऐसे सीन है, ठीक है कर लो, अच्छा, तब तो मेरे घर वालों को भी नहीं था पता WT की है। अच्छा, किसी को भी नहीं था पता, फिर वीडियोस बनाई, काफी मिलियंस में चली गई, सडन आईफोन वाली मिलियन में चली गई, फिर लोग उधर से फैन फॉलोइंग जो शुरू हुई। अच्छा, लोगों को बड़ा होता था कि मैंने ना फॉलोअर्स बाय किए हैं, अच्छा, उनको ये नहीं पता कि उन वीडियोस की वजह से वो ऊपर गए हैं, फॉलोअर नहीं बाय किए रिदा ने, मजाक समझते हो तुम लोग। अच्छा, उनके फेसबुक पे जो ऑडियंस है ना वो बहुत अच्छी है, ये कह लें आप मिलियंस में जाती है, मैं देखी वीडियोस, उनके व्यूज आते हैं मिलियंस में जाते हैं, उनकी इंडियन फॉलोइंग भी है, तो पूरे वर्ल्ड में ही देखा जाता है, वहाँ पे जितने क्लिक्स होते हैं ना, वो जो मेरा लिंक लगाते हैं साथ डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं, ठीक है, हर वीडियो वहां से आते हैं, हाँ वहां से फॉलोअर्स आते हैं, तो अवाम को पता है कि ये बंदी WT की टीम में आ चुकी है,
ब्लॉगिंग शुरू की, ब्लॉगिंग चलती रही, WT की वीडियोस में आ गई, हाँ, कैसा चेंज आया? चेंज ऐसे आया कि लोगों ने मतलब फॉलो किया काफी ना, मतलब कंटेंट चेंज करने की कोशिश करती रही। मुझे मसला ये आया कि यहाँ पे फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, मुझे बहुत गिला है उनसे, एक्सट्रीम किस्म का, सुन लो, बहुत ज्यादा। यहाँ पे ये सीन है, हम लोग करते हैं, ठीक है, अनपेड करते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ही हम लोगों ने मुंह फाड़ के पैसे मांगे हैं हर किसी से। अच्छा, तो रिदा आप बात कह रही थी कि फोटोग्राफर से आपको बड़ा गिला है, क्यों, कैसे, क्यों, वजह? वही ना, मैंने आपको बताया है कि वो कहते हैं हम आपके साथ सिर्फ पेड प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, अनटिल इट, मेरे साथ ब्रांड्स हैं, ठीक है, ब्रांड्स मुझे पे कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं पे करने को तैयार हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई ब्रांड पे कर रहा है, लाइक लेस पे कर रहा है, कोई भी ब्रांड, स्टाइलो पे कर रहा है, मैं दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं। मैं अब अब मैंने अपना प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, कंटेंट बनाना है, कोई भी वीडियो बनानी है, पिक्चर बनानी है, अब मैं उसमें कहाँ से उनको अपनी पॉकेट से निकाल के पे करूँ? मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ के ब्लॉगर्स काफी ऐसे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉगिंग में इतने पैसे अभी यहाँ हम यंगस्टर्स हैं भाई, हम कोई जॉब नहीं कर रहे साथ। देख, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी आ जाते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि इनके पास पैसे हैं, क्योंकि ये पैसे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, तो पैसे ये कमा रहे हैं। ब्रांड्स के जो पैसे आते हैं ना, वो हमने आधे घर देने होते हैं, आधे पहले बुक होते हैं। हाँ, वो एक ना बजट बनाया होता है, अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। अच्छा, ठीक हो गया। तो भाई फोटोग्राफर सुन लें कि भाई कम चार्ज किया करें, कम चार्ज करें, देखें, जितना अगर आपको फोटोग्राफर से मैं बात करूं, अगर आपको ब्लॉगर काम और दे रहे हैं, लेके वेडिंग का लेके दे रहे हैं, मेरी बात सुने, अब फॉर एग्जांपल एक शूट है, ठीक है, करते हैं, इनका टैग लगे, आ गया प्रोफाइल पे, कल को उस फोटोग्राफर को मैं रेफर कर सकती हूँ। अगर मुझसे कोई मांगते कि हमें वेडिंग के लिए चाहिए या कुछ भी, यहाँ पे फीमेल फोटोग्राफर नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम, 1-2 हो गई, ठीक है। तो फैमिलीज मांगती हैं कि ट्रस्टवर्दी हो, अच्छा फोटोग्राफर हो, तो मैं इनको रेफर करने वाली बनूं, ठीक है, मेरे साथ चलेंगे, मैं इनके साथ चलूंगी। ठीक हो गया भाई, लेन देन वाली गेम है ना, लेन देन वाली गेम है, आराम से जो है वो काम लिया करो, और इनका काम जो है वो अच्छे से करके। मैंने ये फोटो वॉक पे भी बात की थी, जो गुजरावाला में, लास्ट साल हो गया इस बात को, यस, साल हो गए, और अभी तक कोई ट्रैक पे नहीं आया, कभी सारे ट्रैक पे आ जाओ। अच्छा, फिर आपने WT ज्वाइन किया? हाँ जी, WT ज्वाइन करके काफी सारे फॉलोअर आए, WT लोग जानने लग गए। ताहा के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है। ताहा बंदा ही ऐसा है, वो बंदा ऐसा है कि उसके साथ शुगर सीन भी है, काम वाला सीन भी है। ठीक है, ठीक हो गया। फिर उस वहां से लोग आने लगे, पहचानने लग गए, फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सेटिस्फाई हो गई कि फैमिली सेटिस्फाई तब हुई थी जब पैसे आने शुरू हुए थे। ऐसे ही होता है, लड़कों के सीन में भी यूं ही होता है, जब पैसे आने शुरू होंगे ना, तो फिर वो कहते हैं हाँ पुत्र हो, ठीक है, जो मर्जी कर। वो ये सीन होता था, चली जाती है, लगाती है, कमा क्या रही है, हमें क्या मिल रहा है। ये है, उनको ना भी मिले ना, खुद क्या कमा रही है, अपने लिए रखा करो, सेविंग करो। सेविंग्स के बारे में उनके माइंड में पता क्या होता है, शादी के लिए क्या सेविंग कर रही है। मैंने कहा ये देखे मेरे हाल, शादी वाली बात नहीं करनी अभी। क्यों? जाहिर है इवेंचुअली उसी तरह। हाँ, अभी तो छोटी हो, वही मैंने एक बार जेन में आया था। अच्छा, ब्लॉगर्स से क्या कहना है, ब्लॉगर्स क्या करें अपना? एक तो ये है कि यूनिटी अपने अंदर लेके आए। यूनिटी किस तरह लाएं? यूनिटी देखें, अब जो ग्रुप बन गए हैं यार, डबल फेस होना हमारे ये सीन ये है कि अभी मैं शॉर्टन कर देता हूँ इसको। ग्रुपिंग हो चुकी है, ख्याल नहीं रखते कि अगर किसी रेस्टोरेंट में मिलजुल के गए हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर ब्लॉगर से मुलाकात हुई होती है, उसमें कुछ सीक्रेट्स होते हैं, सीक्रेट्स नहीं भी हों। देखिए, हर
रेस्टोरेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉर्ड ऑफ द किलर, ठीक है, सिकंदर साहब से हम मिले होंगे, ठीक है, मैं मिला हूँ, तो उनके साथ दोस्ती अपनी जगह है, वो एक रेस्टोरेंट के ऑनर है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन चला रहे हैं पूरी, ठीक है, उनके माइंड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारी बातों का, हर चीज का, वो अलग बात है, हम लोगों का फैमिली टर्म्स है, ठीक है, अच्छा, वो चीज अलग है बिल्कुल। ये लोग हर चीज बैठ के उधर डिस्कस करना है पेरेंट्स के सामने। तो यार देखो, आप जो कर रहे हो वो आपकी लाइफ है, ठीक है, मेरा कोई मसला नहीं है उसमें, मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, उसके बारे में हर चीज सुनती हूँ, ठीक है, कि तुम उसके साथ रहती हो, तुम्हारी दोस्त है ये वो, मैंने नहीं सुनी, वो आगे मुझे आके कहती है तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। ये मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी वजह से किसी का रिश्ता नहीं हो रहा? कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो फूट डलवाने की कोशिश कर रहा हो या इस तरह? मैंने खुद ही साइड पे होगी, क्योंकि मेरा उसके साथ रहना इज नॉट। पहले अच्छी फ्रेंडशिप थी, पहले भी मुझे समझ नहीं थी आती, वो मेरे मुंह पे कुछ थी, बाहर कुछ थी, ये सीन था। और मेरे से ये चीजें, जब ये चीज हो जाए ना, फिर वो सारा काम खराब फेस भी नहीं किया जाता ऐसे लोगों को, मेरा दिल नहीं करता बुलाने का। अच्छा, ग्रुप बने हुए हैं अलग-अलग, अब उन ग्रुप्स को खत्म में वो ग्रुप्स इस तरह हैं कि आपस में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, मेरे मुंह पे कुछ होंगे, आपस में कुछ होंगे, वो प्लानिंग्स के साथ चल रहे हैं, जो मर्जी करें, मैं खुद ही साइड पे हो गई हूँ। तो आप बता रही थी जब रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो गई थी वॉइस, कि आपके एक फ्रेंड हैं जो कि बॉय हैं, हाँ, वो वहाब है, ठीक है, एमियन आपको मैंने बताया था, मतीन जावेद जो कवाली नाइट वगैरह भी, हम लोगों का ये चल रहा है, 3 साल हो गए, ठीक है, 3 साल से हम लोग वो एमियन के बारे में डिबेट्स कॉम्पिटिशन वगैरह सारा कुछ चलता है, ठीक है, तो उसमें वहाब था साथ, पहले हम लोगों की इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं थी, ठीक है, तो पर्सनल कुछ चीजें ऐसी बातें शातें हुई, उसके साथ मेरी बहुत अच्छी हो गई, ठीक हो गया, तो वो ऐसी बॉन्डिंग हो गई है कि हर बात उससे शेयर करना, हर चीज करना, और वो समझता है चीजों को, समझता है वो उसको, मैं जहाँ पे गलत भी हूँ उसने मुझे तब भी सपोर्ट किया, ठीक हो गया, वो इस तरह का उसके साथ हो गया बॉन्ड, तो अल्लाह का शुक्र है वो एक अच्छा बंदा है अभी लाइफ में। तो रिदा, ये ग्रुपिंग कैसे खत्म हो सकती है? ये नहीं खत्म हो सकती, ये कोई गाइडेंस, कोई इस तरह कोई गाइडेंस हम लोगों ने TIG प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, हम लोगों ने स्टूडियो में बुला के सबको बिठा के हर चीज गाइड की है कि ऐसे ऐसे चीजों को लेके चलो, ब्रांड्स के साथ इस तरह डीलिंग करो, कोई चीज समझ नहीं आती, हम लोग बैठे हैं, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है चीजों को, ब्रांड्स को एक्सपीरियंस किया, मीटिंग्स की हुई है, हर चीज की है, तो आप हमसे पूछ लो, मैं हूँ, वलीद है, हर बंदा है, ठीक है, पायनियर्स कह लो आप लोग, ठीक है, जो मतलब आइकन किया हुआ है। तो रिदा, एंडिंग की तरफ चलें अब थोड़ा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रिदा की ब्लॉगिंग में, या इस सारे सिनेरियो में क्या फ्यूचर है, क्या आगे रिदा करना चाहती है? वो सिनेरियोज बदलते हैं, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे आगे जो हर्डल्स आ रहे हैं ना, हर्डल देखो, हर कामयाब बंदे के आगे हर्डल्स आते हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और इवन ये ग्रुपिंग्स जो हुई है ना, ये ग्रुपिंग्स मेरा बहुत बड़ी हर्डल है, क्योंकि मैं इस टाइम कोई उन ग्रुप्स को कोई लीड भी कर रहा है, लीड नहीं, वो आपस में बने आपस में, तो हर्डल इस तरह है कि मैं डबल फेस नहीं फेस कर सकती, ठीक है, मेरे से नहीं होता, लेकिन उनसे मिलना भी पड़ता है, इवेंट्स पे जाके मिलना भी पड़ता है, काम ऐसा है। अब लड़के हैं, ठीक है, लड़के कुछ लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, नहीं बैठा जाता उनके साथ, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे मिलना पड़ता है, अब मेरी मजबूरी है, काम ऐसा है, आप मिलोगे नहीं, ब्लॉगर अगर किसी से मिलेगा नहीं तो फिर अपना तो देखें, अब मैं उन्हीं चीजों को ग्रुपिंग से हट के घर में बैठ जाती हूँ, मेरा काम तो रुक जाएगा ना, मेरा काम बिल्कुल रुक जाएगा। तो रिदा का नेक्स्ट ईयर रेजोल्यूशन चलो डिफाइन करते हैं, ये 2022 में रिदा ने ग्रुपिंग खत्म करवानी है, वो नहीं हो सकती, फिर कोई अपना ग्रुप बना ले, नहीं बनता इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे मुंह पे कुछ होंगे, आगे जाके कुछ होंगे,
क्योंकि हर बंदे का आगे भी दोस्त होता है। बेस्ट फ्रेंड, अब मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके भी ऑब्वियसली आगे दोस्त होंगे, उसका भी आगे कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, ठीक है। बातें एक दूसरे से निकल जाती हैं और वो आगे जाके मसला क्रिएट होता है। तो WT की वीडियोस में आ रही हैं आप, आती जा रही हैं? हाँ, अभी रिसेंट की थी एक। कौन सी वाली वाला? पैरेलल वर्ल्ड में थी। हाँ, क्या बनी थी? वो एंड्रॉइड आ गया था आईफोन की जगह। एंड्रॉइड आ गया था, आगे कहती हो कि आईफोन की केबल है, वो छोड़ो रहने दो, ऐसी कोई बात थी, मैं देखी थी। मेरी पिक्चर्स बना दो जरा एंड्रॉइड में। हाँ, ये अच्छी है, ये तो बकवास है, ऐसा कुछ था। तो थैंक यू सो मच रिदा, बड़ा मज़ा आया आपसे चिट चैट करके, और मेरा ख्याल है आपकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि इंशाल्लाह ताला फिर मैं बुलाऊंगा आपको ज़रूर, हम बैठेंगे और गप्पे मारेंगे, कोशिश करेंगे ये ग्रुपिंग खत्म हो, ग्रुपिंग खत्म करो दो प्लीज प्लीज। तो थैंक यू सो मच अगेन रिदा, बड़ा मज़ा आया। मैं एक बात करना चाहूँगी। श्योर। सीन ये है कि ब्लॉगर्स कम्युनिटी जो है ना, उसको काइंडली इस तरह लेके चले कि अगला ब्रांड जो है उसको ये फील ना हो कि इनके बीच में ग्रुपिंग्स हुई हैं, ठीक है। कंपनी ग्रुप अगर रखना भी है तो आगे जाके अपना फेस जो है वो पॉजिटिव शो करवाना चाहिए। एक जगह रहो, लेकिन मिलजुल के रहो। वैसे ही मिलजुल के ग्रुपिंग वैसे ही खतरनाक होती है। मुझे यार ना बुलाओ, लेकिन ध्यान रखो, ख्याल मेरे करो, से कांटेक्ट खत्म कर क्योंकि देखो रिदा, अगर सब ग्रुपिंग के ध्यान में लगे रहेंगे तो कोई भी ग्रो नहीं करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ग्रुपिंग जो है वो तो इसी खेल में रह जाएंगे सारे। हाँ, सारे कभी इधर कभी उधर, फिर फुटबॉल ही बन जाएंगे, कभी इधर छोड़ दिया सारों ने। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने जो है हमें बर्दाश्त किया आज हमारी गप्पों को, और आई हो थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो लाइक शाइक कर देंगे इसको। हम कहते नहीं है नॉर्मली, लेकिन रिदा बहुत ही काइंड हार्टेड बंदी हैं, तो इसी उसको मद्देनजर रख के हमने इनको इनवाइट भी किया था। थैंक यू सो मच जिन्होंने देखा। थैंक यू सो मच मूसा भाई मुझे बुलाने के लिए। इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊंगी। मैं दोबारा आपकी बातें हमने नहीं सुनानी तो किसकी दोबारा आएगी रिदा, दोबारा आएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज का पॉडकास्ट करते हैं खत्म यहीं पे, अगले पॉडकास्ट पे मिलेंगे। तो रिदा कॉफी कैसी लगी है? बहुत मजे की थी, आधी भी है ठंडी कर लिया रिदा ने, गप्पे कर। रिदा कहती मेरे दिल में बहुत सारे गुबार है जो मैंने निकाले, तो आई होप कोई 50% निकल गए। 50% 40-50%। बाकी हम नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। काट